आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं मैं उनके क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनकी की आई है। अभी सिलेक्शन पोस्ट सीपीओ लगा लो। ठीक है, सवाल नंबर 1 पुराने ही टॉपिक पे बेस्ड है, पहले भी आ चुका है इस टाइप का सवाल। सवाल समझ लीजिए कि ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू कंप्लीट अ जॉब इन 4 days। एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ लोग हैं, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि 4 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। हाउएवर सिंस 10 men ड्रॉप आउट एवरी डे, हर एक दिन 10 लोग काम छोड़ जाते हैं, तो काम 4 दिन के बजाय 7 दिन के अंत में हुआ। मतलब 7 दिन पूरा, 7 दिन के एंड में काम कंप्लीट हो गया। तो बताओ कितने लोग थे ग्रुप में शुरुआत में। हम मान लीजिए लेट एफिशिएंसी ऑफ एक आदमी की मैं मान लेता हूं 1। ठीक है, नंबर ऑफ मैन मान लो स्टार्टिंग में जो थे वो थे x। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आपने बोल दिया जी काम कितना है, w था मेरा, एफिशिएंसी कितनी है 1 इंटू एक्स, और कितने दिन में काम हो गया? 4 दिन में। या तो ऐसे काम हो जाता, बट पहले दिन कितने लोग थे? x लोग थे जिन्होंने काम किया 1 की एफिशिएंसी से। दूसरे दिन x माइनस 10 लोग थे 1 की एफिशिएंसी से। तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करके 7वें दिन तक x माइनस 60 ये हो गया। यानी काम आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। वर्क दोनों तरीके से लिख सकते हैं। या तो वर्क है 4x, या फिर वर्क है x माइनस 10 डॉट 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 x माइनस 60। तो आपने बोल दिया 4x इधर है, x कितनी बार आ रहा है 7x, और यहां पे माइनस 10 10 माइनस ले लो, 10 बार ले लो अंदर, 1 2 3 6 तक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि आपने बोल दिया अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक करते हो तो सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वही किया तो 3 21, यानी कि 7x माइनस 210 4x, यानी 3x की वैल्यू है 210, तो x की वैल्यू है 70। यानी कि शुरुआत में 70 लोग थे। 70 आंसर। पहला क्वेश्चन दोबारा आएगा, कर लोगे? बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा ये। सवाल नंबर 2, अब ये ट्राई करो आप। ठीक है, सवाल है 1 day वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू द 1 day वर्क ऑफ 4 women और 1 day वर्क ऑफ 8 क्वालिफाइड वर्कर। तीनों का बराबर है। मान लो 2 औरतों का काम 2 आदमियों का, 4 औरतों का और 8 क्वालिफाइड वर्कर्स का काम बराबर है। मान लो 8 यूनिट है, तो m की, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 4, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है 1। पहले यहां तक पढ़ा। अब इसने बोला 10 क्वालिफाइड वर्कर कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। तो वर्क हो सकता है अगर 10 क्वालिफाइड वर्कर 8 दिन तक काम करे तो 10 क्यू की एफिशिएंसी 1 8, यानी कि वर्क 80 यूनिट्स है। अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि एक आदमी, एक औरत और एक क्वालिफाइड वर्कर इसी ऑर्डर में काम करता है, यानी पहले आदमी आता है, फिर औरत आती है, फिर क्वालिफाइड वर्कर, यानी कि इसी ऑर्डर में काम कर रहे हैं, यानी कि 7 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में। 3 दिन में 7 यूनिट डेज। कितने यूनिट काम हो गया 3 दिन में? 7 यूनिट। तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? क्या करें? इसको ले जाओ आप 80 से थोड़ा कम, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 33, 77 तक ले गए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने बोल दिया बचा कितना? 3 यूनिट काम आया। कौन? मैन। यानी उसके बाद 3-4 डे और लगेगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। यानी आंसर है 33 प्लस 3/4, 4×12 4×12 135/4। ये आंसर है। डुएबल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, चैप्टर ही मुश्किल नहीं है। और देखो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, करो।
अमन और रंजन वर्किंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अमन कंस्ट्रक्ट करता है वॉल, रंजन डिमोलिश करता है, मतलब एक वर्क डन कर रहा है, एक वर्क डिस्ट्रॉय कर रहा है। अमन कैन कंप्लीटली बिल्ड द वॉल इन 15 डेज, यानी कि अमन 15 दिन में पूरा काम कर लेता है। ए मान लो अमन की एफिशिएंसी है, वर्क की बात कर रहा हूं। और राजन 20 डेज में कंप्लीटली डिमोलिश कर लेता है वॉल को, यानी कि आपने बोल दिया डिमोलिश मतलब खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय। वर्क यही है, लेकिन एक कर रहा है एक खराब कर रहा है। तो आप मान लो कि मान लीजिए 60 यूनिट है, तो इसकी एफिशिएंसी है -3, क्योंकि ये खराब कर रहा है राजन की, और अमन की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने दिन में वॉल बन जाएगी? ओके, अगर ये ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, पहले अमन आ रहा है, फिर अमन आ रहा है, फिर राजन आ रहा है, यानी पहले 4 और 3 ऐसे काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन में 1 यूनिट काम, 2 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है। कितने यूनिट्स? 1 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में। इसको क्या करें हम? इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसको 56 लेके जाता हूं, क्योंकि 4 तक बचेगा। इसको भी 56 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 112 दिन में 56 यूनिट काम हो गया। अब जैसे ही 113वां दिन आएगा, ए आएगा, काम करके चला जाएगा, यानी 1 दिन और, यानी 113 आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी है पर आसान है, मतलब। चलिए, आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। कमेंट सेक्शन में बताना तीनों आ गए या नहीं। आज के तीनों क्वेश्चन डुएबल थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुश्किल लगे आपको। आई होप आपने कर दिए होंगे। ठीक है, हमारा रिसेंटली बैच शुरू हुआ है सुपर 100 8 जुलाई से। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड।